24 का समर इंडिया का गदर। जी हां, बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और इसमें चेहरे पर फैसला हो सकता है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में ये बैठक होगी। इंडिया के संगठनात्मक एजेंडे पर गठबंधन के दौरान जोर रहेगा। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक है जो कि मुंबई में होने वाली है। मुंबई में इंडिया के गठबंधन की बैठक की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में ये बैठक होने वाली है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये बैठक है। संगठनात्मक एजेंडे पर इस दौरान जोर रहेगा। गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है जो कि मुंबई में होगी और इस बैठक की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। और उधर इस बैठक से पहले नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार बोले अभी और पार्टियां शामिल होने वाली हैं। संयोजक को लेकर नीतीश का बड़ा बयान है। संयोजक बनाए जाने की खबरों पर नीतीश ने कहा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने कहा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इस गठबंधन का एक ही एजेंडा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर किया जा सके। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा। हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। और उधर गठबंधन की बैठक से पहले बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, गठबंधन की बैठक से पहले संयोजक पद को लेकर नीतीश ने लालू की बात काट दी है। लालू ने राज्यों के आधार पर संयोजक के संकेत दिए थे। लालू ने अलग अलग संयोजक बनाने के संकेत दिए थे। संयोजक को लेकर नीतीश और लालू के सुर थोड़े से अलग दिखाई पड़ रहे हैं। शक्ति कुमार मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बिहार की राजधानी पटना से। शक्ति, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत तेजी से वो कवायद शुरू की थी जहां पर सभी विपक्षी दलों को मिलाकर और एनडीए के खिलाफ खड़ा किया जा सके, लेकिन अब जो बात अटक रही है वो कहीं बहुत संयोजक पद को लेकर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं चर्चा होगी तब पता चलेगा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लालू कह रहे हैं राज्यों के आधार पर यह तय किया जाए। चल क्या रहा है? देखिए, नीतीश कुमार लगातार ये कहते आ रहे हैं कि संयोजक का उन्हें पद नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, विपक्षी नेताओं में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो, इसको लेकर वो नीतीश कुमार कई बार जो है सार्वजनिक स्तर पर साफ कर चुके हैं कि उन्हें किसी तरह का पद नहीं चाहिए। उन्हें बस 2024 में जो है बीजेपी को नहीं सत्ता में आना, इसकी कवायद में लगातार वो लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से राजनीतिक जानकार जो नीतीश कुमार को जानते हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं, या जो करते हैं वो कहते नहीं। कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर और जेडीयू के अंदर जो है कहीं ना कहीं खींचतान जरूर चल रही है, क्योंकि लगातार लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कमेटी बैठेगी, कई राज्यों के कन्वेंसर और संयोजक हो सकते हैं। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार जो है लगातार जो विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है, इसके सूत्रधार कह सकते हैं कि नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही तमाम नेताओं को, तमाम बिहार राज्य के मुख्यमंत्रियों को एकजुट किया था। ठीक है शक्ति, बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रखें। एक बार फिर आपका रुख करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ मीटिंग एक होने वाली है। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महासचिवों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। यह बैठक दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर होगी। मीटिंग में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। 5 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चर्चा करेंगे। विपक्षी गठबंधन INDIA की मीटिंग से पहले बीजेपी की यह मीटिंग होने वाली है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में INDIA की तीसरी बैठक होने वाली है। लेकिन इससे पहले अपने महासचिवों के साथ बीजेपी भी मांझ लेना चाहती है मुद्दों को, रणनीति को। लिहाजा ये बैठक दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर बुलाई गई है।
5 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारी है और लोकसभा चुनाव के ठीक बाद भी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव आएंगे। तो यानी अब अगले 1 साल के बीच में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं। सुजाता मेरे साथ मुंबई से भी जुड़ गई हैं, शक्ति पटना से जुड़े हुए हैं और मार्तंड मेरे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए हैं। पहले रुख सुजाता आपका कर लेते हैं। हम लगातार बात कर रहे थे मुद्दों को लेकर एक होने की कोशिश इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बैठक होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में। क्या तैयारियां हैं मुद्दों को लेकर, खास तौर पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे या एनसीपी में जहां तक शरद पवार की बात करें, उनका क्या रुख रहने वाला है ये जो मुंबई में बैठक हो रही है? बिल्कुल राजीव, देखिए ये जो बैठक होने वाली है ये तीसरी बैठक है इंडिया गठबंधन की। पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में हो रही बैठक के काफी ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं और जो तैयारियां हैं वो महाविकास अघाड़ी द्वारा लगातार जो है होती हुई नजर आ रही है। आज भी जो है शरद पवार ने और साथ ही अपने तमाम गुट के नेताओं की बैठक बुलाई है बलाड स्टेट अपने एनसीपी के कार्यालय में, जहां पर कल भी जो है महाविकास अघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जगह जगह पर होर्डिंग लगा दिए गए हैं इस पूरे इंडिया गठबंधन की मीटिंग को लेकर और साथ ही जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, इसके नारे जो है इसके सभी के स्लोगन जो है हर जगह आपको लगे हुए दिखेंगे। और इसी के साथ तैयारियां जो है मुद्दों के डिस्कशन को लेकर वो लगातार जो है होगी। और 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली 2 दिवसीय बैठक के जो मायने हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए काफी जरूरी भी माने जा रहे हैं। और इसी के साथ बीजेपी के खिलाफ जो है इन सभी 26 दलों की क्या रणनीति रहती है और साथ ही जो प्रमुख मुद्दे हैं, खासतौर पर रीजनल पार्टी को तोड़कर जो है वहां पर अपनी सरकार बनाना, इसको लेकर जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से एक काफी ग्रैंड वेलकम राहुल गांधी के लिए भी किया जाने वाला है और एक बड़े डिनर का आयोजन भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे भव्य बनाने की तैयारियां जो है वो लगातार हो रही है। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में ग्रैंड हयात होटल में इस पूरे मीटिंग का आयोजन किया गया है और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 1 सितंबर को सभी जो प्रमुख नेता है सभी दल के उनके द्वारा जो है ली जा सकती है। और इसी के साथ मायावती इस पूरे इंडिया की मीटिंग में आती है या नहीं ये बड़ा सवाल है, लेकिन नजर सबकी बनी हुई है क्योंकि मायावती का जो रोल है वो काफी ज्यादा रहा है इस पूरे विपक्षी दलों के एक एकजुटता को लेकर। तो ऐसे में आज वो जो ये बैठक होने वाली है इसको लेकर आज भी बैठक शरद पवार द्वारा बुलाई गई है। महाविकास अघाड़ी लगातार पहले नेहरू साइंस सेंटर, उसके बाद मातोश्री पर जो है एक बैठक बुलाई गई थी इन सभी तैयारियों को जो है एक साथ डिस्कस करने को लेकर। और 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो ये मीटिंग हो रही है इसको लेकर संजय राउत का खासतौर पर कहना है कि इस मीटिंग के मायने जो है वो काफी निकाले जाएंगे, लेकिन ये पूरी मीटिंग की जो अहमियत है वो 2024 को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे बीजेपी को हराकर विपक्षी दलों जो है लोगों के इश्यूज को लेकर जो ग्राउंड जीरो से लोगों के इश्यूज है उनको डिस्कस करते हुए उनको सॉल्व करते हुए इन सभी मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। ठीक है, ये कलह मुंबई में सुलझेगी या नहीं, किस तरीके से केवल एक कॉमन एक कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश पर कोई फैसला हो पाएगा या नहीं, झंडा सामने आएगा या नहीं, संयोजक कौन होगा, बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त सुजाता। लेकिन मार्तंड मेरे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मार्तंड, आपका भी रुख मैं यहां पर कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वाला राज्य माना जाता है और यहां से कहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश जीता उसने देश जीत लिया, करीब करीब देश उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरीके की बात सामने रहेगी, जहां तक बात बीजेपी की है वो भी बताइएगा। इस मीटिंग को लेकर उत्तर प्रदेश को किस तरीके से इंडिया देखने जा रहा है, इंडिया गठबंधन, तो क्या कुछ होने जा रहा है अभी? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीतिक गलियारों में ये कहावत है कि अगर केंद्र की सत्ता पे को पाना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती है, तो हर एक पार्टी की कोशिश यही रहती है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। रही बात अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मोर्चों को एक्टिव कर रही है और लगातार जमीन पे काम कर रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो एनडीए के खिलाफ जो इंडिया का गठबंधन बना है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में खासी सुगबुगाहट है। आपको बता दें कि जो ताजा जो गतिविधि है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, अपना एक अलग जनाधार है,
उसको जो है किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए, उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। क्योंकि 31 तारीख को जो बैठक है उससे पहले जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से कांग्रेस की तरफ से ये कवायद की जा रही है कि इंडिया गठबंधन में जो है बसपा शामिल हो जाए। आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा दूं कि बहुजन समाज पार्टी का क्या महत्व होता है। अभी घोसी विधानसभा सीट पे जो है चुनाव हो रहा है, उपचुनाव होना है, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी खड़ा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी खड़ा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है पूरा एनडीए वहां मौजूद है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने समर्थन की इंडिया गठबंधन के नाते जो है समर्थन जरूर किया है। लेकिन अगर बात करें तो बहुजन ने अभी तक अपना कोई रुख साफ किया, ना ही कोई कैंडिडेट खड़ा किया है, और वो किसका समर्थन करेंगी मायावती, इसका भी जो है अभी कोई क्लियरेंस नहीं आया बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। लेकिन वहां पर वोटों की गणित की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी एक नंबर पे रही थी, दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रही थी, वहीं तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी रही थी। ठीक है मार्तन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मनोहर केसरी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके पास भी आऊंगा, लेकिन अभी जेडीयू पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वहां का रुख कर। जातीय गणना के कार्य को सफल होते देख बेचैनी और बदहवासी, जिसको कहते हैं बदहवासी का आलम यह है कि समझिए भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल गृह मंत्रालय जो शपथ पत्र दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कुछ ही घंटे में बदल देता है। मतलब होश में नहीं है कि क्या हमको डालना है क्या नहीं डालना है। लेकिन आज भी हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी हलफनामे में दिया है उसका अर्थ क्या है, उसका प्रसंग क्या है। वो ये कहने के लिए उच्चतम न्यायालय क्यों गए जो बिहार सरकार पहले से कह रही है, और संशोधन क्या किया है वो भी बिल्कुल मजाकिया है। एक ही चीज को वो दो तरीके से कह रहे थे कि उनका कहना था कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, और जिस 5वें पैरा की बात कर रहे हैं जो खुद गलती भी माना है गृह मंत्रालय ने, ये गलती से 5वां पैरा चला गया है, उसमें उसी बात को कहा गया था कि भारत सरकार छोड़ के कोई दूसरी सरकार या कोई दूसरी बॉडी ये काम नहीं करा सकता, तो आपने उसको हटा दिया। लेकिन ये काम भारत सरकार ही जनगणना करा सकती है। अब आप ही सोचिए कि इसको कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, इस पर तो कहीं विवाद था नहीं। तो ये कहने के लिए जाना, ये जरूर कहीं न कहीं किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र का ही हिस्सा दिखता है, नहीं तो क्या हड़बड़ी थी कहने की। और जब पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिस वो यूनियन लिस्ट या संघ सूची के एंट्री 69 की बात करते हैं, वो तो हम लोग भी बिहार सरकार पहले से मान रही है जो भाई उसके हिसाब से जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। लेकिन केंद्र सरकार को जो जनगणना कराना है उनकी जिम्मेदारी जो है, जो हम लोग भी मानते हैं, उसके प्रति वो कितना ईमानदार हैं ये इससे समझ लीजिए कि 2021 में होने वाली जनगणना आज 2023 का आधा से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। 3 साल बाद जो उनका अपना काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसके बारे में 3 साल विलंब हो चुकने के बाद अभी कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग जो एक करा रहे हैं बिहार के हर जात हर तबके के गरीब लोगों के हित में, उसको बाधित करने के लिए ये जरूर तरह तरह का प्रपंच रच के पहले तो अपने लोगों के माध्यम से, लोक हित याचिकाओं के माध्यम से रोकना चाहा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र के दाखिल हलफनामे पर जेडीयू अपनी बात कह रही थी। फिलहाल इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक का रुख कर लेते हैं। मनोहर केसरी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो केंद्र की राजनीति है उसको नजदीक से देख रहे हैं। मनोहर, इंडिया पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो सभी लोग जो कभी एनडीए का हिस्सा रहे थे और अभी एनडीए के साथ नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द अपने पाले में शामिल किया जाए, जिससे अगले साल के लोकसभा चुनाव में एक कड़ी चुनौती दी जा सके।
क्या तैयारी इंडिया की आपको दिखाई पड़ रही है, क्या ऐसा संभव होता दिख रहा है? और दूसरा, एनडीए इसके लिए क्या काउंटर तैयारियां कर रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें इंडिया महागठबंधन की, तो 31 अगस्त से जो बैठक शुरू होने वाली है, उसमें अगर आप देखें 26 पार्टियों के साथ साथ उनका कुनबा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, चाहे वो छोटी पार्टी के रूप में ही क्यों न हो। एक शेतकारी पार्टी है, उन्होंने भी कहा है कि हम समर्थन देने जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, और वो पार्टी एनडीए के साथ भी रह चुकी है। दूसरी बात, जहां तक मायावती का सवाल है, लगातार ये खबर आ रही है कि मायावती हो सकता है कि इंडिया के साथ जाए, क्योंकि पहले भी वो गठबंधन कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में सभी क्वेश्चंस को देखा जा रहा है, क्योंकि खबर ये एक सूत्रों के मुताबिक कई बार आई है कि मायावती मांग रही कि लोकसभा चुनाव में 40 सीटें यूपी में उन्हें दिया जाए लड़ने के लिए। तो लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब 31 अगस्त और 1 सितंबर को वहां पर बैठक होगी, तो उसमें देखना होगा कि कौन कौन सी पार्टियां पहुंचती है। और लेकिन इस बार का एजेंडा काफी अहम है, क्योंकि जिस प्रकार से एनसीपी 2 टुकड़े में बटी और उसके बाद ये बैठक हो रही है, तो पवार का क्या योगदान रहेगा, कि पवार की भूमिका क्या होगी, क्योंकि बताया जा रहा था कि पवार हो सकते हैं कि पार्टी के संयोजक हो सकते हैं इंडिया महागठबंधन के। तो ऐसी स्थिति में वो उसको देखना पड़ेगा। और इस बार खबर ये है कि लोगों ध्यान देना होगा 31 अगस्त और 1 सितंबर को ध्यान जरूर देना होगा कि किस तरीके से अपनी एकता को इंडिया गठबंधन देश के सामने इस तीसरी बैठक में रखने की कोशिश करता है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे तमाम सहयोगियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।